हमें एक अलहदा सूबा दे दो ताकि हमारा इख्तियार हो उसके ऊपर। जब मैं सूबे की तहरीक का ऐलान कर चुका, फैसला कर चुका, मैंने तो पीएसपी को भी कहा कि वो भी जब इलेक्शन में जाएं तो अगर सूबे से कम पर वो बात करें तो अवाम उन्हें वोट नहीं देंगे, उन्हें भी सूबे की बात करनी है। आज हम मुतालबा करते हैं हमारा सूबा बनाया जाए। सिंध में होगा ऐसे गुजारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा। हमने तमाम जमहूरी तरीके ज़ाब्ते बात से इस्तेमाल करके देखी है। अब मज़ाहिमत वाहिद रास्ता रह गया है। सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल जनूबी सिंध सूबे के कमतर किसी चीज पर अब तैयार नहीं होंगे। एमकेएम अपने दौरे इक़्तिदार में कराची वालों को नौकरियां ना दिला सकी, कोटा सिस्टम खत्म ना करवा सकी, सिटी पुलिस और दीगर तमाम नारे जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन जीता करती थी कुछ भी ना दे सकी, लेकिन एक नारा जरूर दे गई है, कराची को सूबा बना दो। एमकेएम सूबा तहरीक का ऐलान 36 बार कर चुकी है, लेकिन इस बार एमकेएम के कन्वीनर कहते हैं कि तमाम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, अब मुजाहिमत ही वाहिद रास्ता रह गया है। सूबा सूबा और सिर्फ सूबा। एमकेएम पाकिस्तान के ख्याल में कराची के मसाइल का हल इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। शायद इसीलिए हर 2 माह बाद यही मुतालबा दोहरा दिया जाता है। इस बार भी जनूबी सिंध को सूबा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया गया है, लेकिन हर बार इस मुतालबे के टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस बार कंटोनमेंट इलेक्शन सर पर हैं। कहा जा रहा है एमकेएम एक बार फिर महाजर कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। जो पार्टी माजी से अब तक मुसलसल मरकजी हुकूमतों की इत्तेहादी रही, इसके बावजूद सिंध के शहरी इलाकों के 40% कोटे में 4% पर भी लोगों को हक ना दिलवा सकी। मुतनाज़ा मरदमशुमारी पर वादों के बावजूद कोई तहरीक ना चला सकी। जो अपने पार्टी दफातर नहीं खुलवा सकी, वो सूबा कैसे बनाएगी। कराची कचरे का ढेर बन गया, मुजाहिमत नहीं की। शहरी बूंद बूंद पानी को तरस गए, मुजाहिमत नहीं की। शहरी इलाकों की नौकरियां देही इलाकों के लोगों को बांटी गई, मुजाहिमत नहीं की। काबीना इजलास में एमकेएम के वजीर की मौजूदगी में मुतनाज़े मरदमशुमारी मंजूर हुई, मज़ाहिमत नहीं की। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम पर कराची वालों को सिर्फ आसरे दिए गए, मज़ाहिमत नहीं की। ग्रीन लाइन चली न K4, लेकिन मज़ाहिमत नहीं की। तो क्या वाकई एमकेएम इस बार वाकई हकीकी मज़ाहिमत के मूड में है या कोई नई सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हुसैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, एक बार फिर जनूबी सिंध सूबे का मुतालबा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिंध के कंटोनमेंट पे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तो एमकेएम फिर महाजिर कार्ड इस्तेमाल कर रही है। सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये बड़ी बददियानती है कि आपने जितने सवालात उठाएं, 1 दर्जन से ज़्यादा सवालात उठाकर एमकेएम को मेलाइन करने की आपने कोशिश की है। जितनी देर आपने एमकेएम के ख़िलाफ़ बात की है, जितने सवालात आपने उठाए हैं, ये 1 घंटे में भी इनके जवाबात मुकम्मल नहीं हों। तो मुझे 5-7 मिनट आपने दिए हैं और सवालात आपने इतने उठाएं, इसको मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहूँगा, ये बड़ी बददियानती है। दूसरी बात ये कि अगर हम सूबे की बात कर रहे हैं, तो क्या सूबे का हक मांगना, सूबा मांगना गैर आइनी, गैर कानूनी है? नंबर 1, जो सिंध के शहरी इलाके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हों, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हों, उनको वफाकी हुकूमतें जो माजी में रहीं या माजी में सूबाई हुकूमतें रहीं, वो उन्हें बूंद बूंद पानी को तरसाती रहीं। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया। तालीम इदारे हों, तिब्बी इदारे हों, तिब्बी सहूलियात हों, रोज़गार हो, ये सारी चीज़ें उन शहरियों को नहीं दी जा रही जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, जिनके टैक्सों की बदौलत पूरा पाकिस्तान और पूरा सिंध चलता है। तो हम इस नतीजे पर यह आज नहीं पहुँचे हैं, हम गुज़िश्ता कई सालों से ये बात कर रहे हैं कि अब सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल का हल और उनके वसाइल का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि सिंध के जुनूबी इलाकों पे मुश्तमिल सूबा बने। ठीक है सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप ये मुतालबा कई सालों से भी सूबा मांगना आपका हक है, ठीक है, आप इसका मुतालबा करते हैं, लेकिन सर अब आप कहते हैं कि मुजाहिमत होगी, क्या तरीकेकार इख्तियार करेंगे सर आप?
आईनी कानूनी तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद है। हम कौमी असम्बली में गए, वहाँ पर हमने मोशन मूव किया, वो मोशन मूव होकर स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आईनी और कानूनी रास्ते के ज़रिए हमें जनूबी सिंध सूबा नहीं बनाने दिया गया तो हमारे पास रोड पर आने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और एक बात मैं और यहाँ पे कहूँगा कि जनूबी सिंध सूबे की बात की जाए, किसी को एतराज़ नहीं। जनूबी पंजाब की सूबे की बात की जाए, किसी को एतराज़ नहीं। जनूबी पंजाब का अलग से सेक्रेटेरिएट बन जाए, किसी को एतराज़ नहीं। सिंध में कोटा सिस्टम मौजूद है, उस कोटा सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्यों नहीं कि सिंध शहरी सेक्रेटेरिएट अलग बनाया जाता, उनके दाखिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके इलाकों पर उनके दिए गए टैक्सों की मद में अखराजात के लिए अलहदा से सेक्रेटेरिएट क्यों नहीं बनाया जाता। तो हमारा ये मुतालबा है कि हम बार बार इंतखाबात में मुंतखब होते रहें, सिंध में सिंधियों के हम मोहताज रहें। वफाक में वफाकी हुकूमतें जो कतई कराची से दिलचस्पी नहीं रखती सिवाय परवेज़ मुशर्रफ के दौर के। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, एमक्यूएम इस हवाले से मुतालबा करती रही है और काफ़ी टाइम से करती रही है, लेकिन हम देखते हैं कि एक खास टाइम होता है, आप लोग मुतालबा करते हैं और उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है। 2018 का इलेक्शन में भी हमने यही देखा कि इसी बुनियाद पर आपने ये इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर खामोशी हो गई। तो सर इस दफ़ा आप लोगों की क्या प्लानिंग है, इस दफ़ा आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस दफ़ा फिर से खामोश तो नहीं हो जाएंगे? खामोशी से मुराद किया कि हर रोज़ हम यही ढोल पीटते रहें, हम रैलियां निकालते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, असेंबलियों में आवाज़ उठाते हैं। और किस तरह आवाज़ उठाएं? रोज़ाना तो आवाज़ नहीं उठाई जाती ना कोई मौके होते हैं जिन मौक़ों पर आप अवाम में रेजोल्यूशन मूव करते हैं, अवाम को मोटिवेट करते हैं। और इलेक्शन को जो टाइम आता है, इलेक्शन के टाइम पर क्योंकि एक गहमा गहमी होती है, हर फर्द जो है उस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होता है, तो उसमें अपना पैगाम, अपना मैनिफेस्टो पहुंचाने में बहुत आसानी होती है। और यही वजह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम हर इलेक्शन में ही खाली ये बातें करते हैं। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन में बातें नहीं करते हैं, हम साल के 365 दिन अपनी आवाम के दरमियान रहते हैं, अपने लोगों के दरमियान रहते हैं। अगर हम उनके मसाइल हल नहीं भी करवा पा रहे किसी भी वजह से, लेकिन हम अपनी आवाम के दरमियान रहते हैं। और यही वजह है कि अवाम हमें 35 साल से सर अच्छा, सिंध में 2/3 अक्सरियत भी नहीं है, फिर आप किस बुनियाद पर इस अपने मुतालबे को अंजाम तक पहुंचाएंगे? मैं इसके हक में नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी जो कहती है, पीपल्स पार्टी तो इसको गद्दारी के मुतरादिफ कहती है। सर तो किस तरह फिर ये आप आगे लेकर चलेंगे अपने इस मुतालबे को? हेलो जी मोहम्मद हुसैन साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? हमारा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और जैसे ही हमारा राब्ता मज़ीद डिस्कशन करेंगे। एमक्यूएम की जानिब से जो है ये मुतालबा किया गया है। मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि सिंध में 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आप अपने इस मुतालबे के ऊपर? और अगर पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, बहरहाल मैं उससे अग्री नहीं करती सर, लेकिन वो तो इसको गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं सर। लेकिन बात यह है, मैं उनको गद्दार कहता हूं जो आइन के आर्टिकल को ना माने। आइन के अंदर नए सूबे बनाने का पूरा प्रोसीजर मौजूद है, पूरा एक चैप्टर है। अब अगर वो कहते हैं कि सिंध में सूबे का मुतालबा करना गद्दारी है, तो मैं उनको सबसे बड़ा गद्दार करार देता हूं, इसलिए कि हम आइन के आर्टिकल के मुताबिक सूबे की बात कर रहे हैं। एक बात, ज़रूरी नहीं है कि 2/3 अक्सरियत हो तो हम सूबे में जाएं। हमने वफाक के अंदर ये बात रखी है कि जब सूबों के पास इख्तियार है ज़िले बनाने का, सूबाई हुकूमतें जब चाहें जहां चाहें ज़िले बना देती हैं, तहसील बना देती हैं, अपनी मर्ज़ी से डिलिमिटेशन कर देती हैं। तो हमने वफाक में ये बात रखी है, हम वहाँ पर भी बाकायदा कानूनी तौर पर इसको पास करवाने की कोशिश करेंगे कि सूबों की जो फॉर्मेशन है, सूबों को जो बनाने का इख्तियार है, वो वफाक के पास होना चाहिए। वफाक ठीक है सर, आप इस दफ़ा आप जो है अपना ये मुतालबा बार बार दोहराएंगे नहीं, इस दफ़ा आप इस मुतालबे को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे।